विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के सामने क्या धर्म संकट आ चुका है? क्या स्पीकर खंडूरी आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करेंगी जिसके जरिए एक और मैसेज जाए, या फिर वो अपने फैसले पर कायम रहेंगी? सवाल विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का है और संकट ये है कि 228 कर्मचारी बाहर हुए हैं, तो उनके परिवार कैसे चल रहे हैं, इसे लेकर भी तमाम तरीके की चुनौतियां और उलझन इस बात को लेकर कि स्पीकर अपने फैसले पर कायम रहें या उसे पलट दें। कांग्रेस के नेताओं ने स्पीकर से मुलाकात की। हरीश रावत, करण महरा, हरीश धामी, ये तमाम नेता मौजूद थे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा बर्खास्त कर्मचारी, यानी जो विधानसभा से 228 कर्मचारी स्पीकर रितु खंडूरी ने बर्खास्त किए, उनकी बहाली को लेकर किस तरीके से रास्ता निकाला जा सकता है, इस मसले पर ये विधानसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा गया है। अब उसके जरिए आगे क्या फैसला होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन राजनीति इस मामले में फिलहाल कांग्रेस अपने तरीके से कर रही है। स्पीकर पर दबाव बनाने की कोशिश भी हो रही है और कांग्रेस की यही मांग है कि कर्मचारियों की बहाली का रास्ता तलाशा जाए। स्पीकर से मिलने से पहले भी हरीश रावत ने एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि कैसे जो बर्खास्त कर्मचारी हैं वो परेशान हैं और कैसे उनका समाधान निकाला जा सकता है। हरीश रावत ये कह रहे हैं कि उनके पास दो विकल्प हैं, उन विकल्पों पर अगर विचार किया जाए तो शायद इस मसले का हल निकल जाएगा और जो बर्खास्त कर्मचारी हैं वो भी बहाल होंगे और स्पीकर या सरकार का जो फैसला है उस फैसले पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, या उनकी जो नाक की लड़ाई है, जो साख का सवाल है, उस साख का सवाल भी बरकरार रहेगा। वो किस तरीके का हरीश रावत सुझाव देना चाहते हैं ये अलग मसला है, लेकिन रितु खंडूरी क्या सोच रही हैं ये फिलहाल किसी को नहीं पता, क्योंकि रितु खंडूरी बार बार ये कहती रही हैं कि भर्तियां अगर अवैध हैं तो उनको बर्खास्त किया गया है। लेकिन बड़ा मसला यह है, कांग्रेस अब इस मसले पर सर्वदलीय बैठक की मांग भी कर रही है ताकि इस मसले का हल एक तौर तरीके से निकाला जा सके। स्पीकर खंडूरी ने भी ये सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला और उन्होंने ज्ञापन बर्खास्त कर्मचारियों के मसले पर सौंपा। लेकिन ये जो बर्खास्त कर्मचारी हैं वो बहाल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इस पर अभी चुप्पी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी चुप्पी इस मामले पर है। धामी ने तो इस फैसले को ऐतिहासिक भी करार दिया था, लेकिन बातें जब धीरे धीरे खुलती रही, सवाल ये उठ रहे हैं कि जब तमाम नियुक्तियां, यानी 2000 से लेकर जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना तब से एक तरीके से एक पैटर्न में नियुक्तियां हुई हैं, तो फिर जो बर्खास्त कर्मचारी 2015 के बाद भर्ती हुए उन्हें बर्खास्त क्यों किया गया? ये अलग मसला है कि इस पर सियासत भी हावी हो रही है, सवाल भी उठ रहे हैं और कांग्रेस अपने तरीके से बार बार इनको बहाल करने की मांग कर रही है। तो गलत है, एक के साथ आप आम खाने तक की बात करते हो, दूसरे को जो है गुठली भी नहीं दे रहे हो, तो भी ये न्याय संगत बातें विधानसभा के अंतर्गत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उदार दिल रखें, ये भी हमारे उत्तराखंड के ही भाई लोग हैं, तो दूसरे देश प्रदेश से नहीं आ रहे, इनको भी जरूरत है देश इसी प्रदेश के अंतर्गत रोजगार की। अगर आज हम लोग इन लोगों को बेरोजगार करेंगे तो इनके परिवार और इनका जो अपना दायरा है कहीं ना कहीं बहुत संसाधनों के साथ बिखर जाएगा। तो हम उदार हृदय को रखते हुए इनके साथ न्याय करने की कोशिश करें। और बर्खास्त कर्मचारियों के मसले पर स्पीकर का अपना स्टैंड क्लियर है, तो तमाम राजनीतिक दल इस मामले को सरकार और स्पीकर के गलत फैसले के तौर पर करार दे रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता। हाँ, चुनौतियां तो हैं और इन चुनौतियों के बीच कर्मचारी संगठन भी बर्खास्त कर्मचारियों के साथ हैं। हमें ये लगता है कि मेरा विधानसभा अध्यक्ष महोदय से एक ही अनुरोध है कि इन लोगों की रोजी रोटी पे जो आपने एक तरफा डिसीजन लिया वो गलत लिया है और अभी भी समय है। अगर अध्यक्ष जी अगर अभी भी आप मानती हैं तो एक थोड़ा सा मैं मानवता के नाते और एक इंसानियत के नाते ये देखना चाहता हूँ, जो आज इन लोगों के सामने रोजी रोटी का जो सवाल हुआ है, 7 साल नौकरी करने के बाद ये लोग कहाँ जाएंगे? कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं, तो स्पीकर की ओर से पहले दिन से यह साफ किया गया है कि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, यानी जो कार्रवाई हुई है वो नियमों के तहत हुई है। लेकिन जिस कोटिया कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, उस रिपोर्ट में एक बार फिर ये जिक्र करना जरूरी है कि यही कहा गया है कि सभी नियुक्तियां गलत पैटर्न से हुई, गलत तरीके से हुई, तो फिर बर्खास्तगी का सवाल सिर्फ 2015 के बाद वालों पर ही क्यों आता है? और इसी मामले को लेकर अब राजनीति धीरे धीरे एक बार फिर गर्माने लगी है। अब धामी और उनकी सरकार या फिर स्पीकर रितु खंडूरी क्या फैसला लेंगी, इसे लेकर इंतजार हो रहा है और सियासत भी तेज हो रही है।